हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल की ट्रेडिंग सेशन की क्या मूवमेंट रहेगा, कैसे प्ले करना है, उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत सीधे गैप डाउन के साथ हुई और डेफिनेटली यस, फेड का जो आउटकम था उसको कहीं ना कहीं बाजार ने सुना एंड डेफिनेटली बाजार को पसंद नहीं आया। उसके चलते यूएस बाजार में तो कमजोरी बनी बनी और हमारा बाजार कहीं ना कहीं गैप डाउन के साथ शुरुआत करता हुआ दिखा और आईटी सेक्टर्स कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉप लूजर रहे और उसके चलते कहीं ना कहीं निफ्टी और ड्रैग हो गया। और जैसे मैं कल के ट्रेडिंग सेशन में कहा भी था कि 19,900 विल बी द क्रूशियल लेवल एंड डेफिनेटली अगर वो लेवल टूटता है तो मेरा जो टारगेट था वो 19,800 था और 19,700 था, वो पूरी तरह से हिट हुआ गाइस। आई होप आप लोगों ने आज बहुत अच्छा पैसा कमाया होगा। और देखा जाए तो निफ्टी ने अब अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन दे दिया। देखा जाए तो पोजिशनल बेसिस में और इंटरडे बेसिस में 10 और 20 डे मार्क की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और अगर इस जोन के नीचे अगर स्लिप हो गया है तो डेफिनेटली इंडेक्स में कमजोरी और बढ़ेगी। और देखा जाए तो जो व्यू है अब निफ्टी का वो पूरी तरह से बेरिश होता हुआ दिख रहा है। जब तक निफ्टी 20,000 के ऊपर वापस नहीं चला जाता तब तक मुझे लगता है निफ्टी में सल राइज की सिचुएशन रहेगी। हार्डली देखा जाए तो 20 डेमा के नीचे जब तक है तब तक तो बिकवाली आपको करनी ही पड़ेगी। उछाल में बेचिए और कुछ भी नहीं। बाकी रेंज से अगर शुरुआत करी जाए सबसे पहले तो निफ्टी में 19,800 19,700 कहीं ना कहीं हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखेंगे। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखा जाए तो 19,800 के लेवल्स पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखने मिली है, तो वहीं पे 19,700 पे भी कहीं ना कहीं काफी अच्छी पुट राइटिंग देखने मिली है। तो देखा जाए दोनों में ही फ्रेश कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग आज के दिन होती हुई दिख रही है, जो कि कल के दिन आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे। अपर लेवल्स को पहले डिस्कस कर लेता हूं। 19,785 फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कि एग्जैक्टली फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बन गया है। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस होगा 19,800 के लेवल। मैं तो यही कहूंगा अगर निफ्टी कल के दिन फ्लैट खुले और 19,780 या 800 रुपए के जोन में अटकता हुआ दिखे तो हाई लेवल से बेचो और 19,800 जो कि सेकंड रेजिस्टेंस है वहां पे एसएल लगा करके दोबारा आप सेलिंग करके चल सकते हो आज के लोज के लिए, जो कि 19,720 700 के थे। ऑलराइट, बाकी अगर आपको इंटरडे बेसिस में अगर तेजी करनी है, बाय करके चलना है, तो सिर्फ 19,800 के ऊपर निकल जाने देना। अगर निकल जाए तो ही इंटरडे बेसिस में प्ले करना। पहला टारगेट जो बन सकता है वो बन सकता है आज का ओपनिंग लेवल, जो कि 19,850 का लेवल है। और सेकंड टारगेट जो बन सकता है वो रहेगा 19,900, जो कि नेक्स्ट क्वार्टर का लेवल है। देखा जाए तो एक बेरिश गैप है, उस गैप को कवर अप करने के सेंस में हो सकता है आपको थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाए। वो शॉर्ट कवरिंग आपको 19,800 के ऊपर ही प्ले करनी है। बाकी जैसे मैंने बताया 19,780 800 का जोन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे, वहां से आप बिकवाली कर सकते हो। और जहां तक बात रही तेजी आने की, तो जैसे मैंने पहले बीच में बताया कि 20,000 का लेवल निकलना बहुत जरूरी है। अब ये 20,000 का लेवल अब एक वीकली रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। तो जब तक निफ्टी 20,000 या 20,050 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक दोबारा डिसाइजली तेजी में आ पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल। ऑलराइट, व्यू पूरी तरह से जैसे मैंने बताया कमजोर होता हुआ दिख रहा है। तो लोअर लेवल्स की अगर बात करूं तो गाइस 19,720 एक एवरेज लो था आज का, तो ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट रहने वाला है 19,700 का। तो मैं तो कहूंगा यहाँ पे फर्स्ट डिप पे आप चाहो तो एक बार के लिए बाय भी कर सकते हो, ये काउंटर ट्रेड हो सकती है। बाकी तो मैं तो कहूंगा अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो या तो 19,780 के लेवल से या तो 19,700 के नीचे से। ऑलराइट, तो अगर सेकंड सपोर्ट अगर टूट जाए जो कि एक फ्रेश पुटराइटर का जोन है तो आप फ्रेश बिकवाली कर सकते हो। अगर निफ्टी वहां तक 19,800 के लेवल्स की आपको एक हाइट नहीं दे रहा तो आप कहने कि आज के लो के टूटने का वेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो 19,700 के लेवल टूटे तो फ्रेश शॉर्ट करके चलिए, ये बिकवाली लेके जाएगी आपको मेरे फर्स्ट टारगेट या मैं बोलूं फर्स्ट पुट राइटर का जोन 19,600 के लेवल्स पे। बाकी जो सेकेंडरी टारगेट रहेगा इस हफ्ते का और आने वाले हफ्ते का वो रहेगा 19,500 के लेवल। देखा जाए तो यहाँ पे काफी ज्यादा कहने की पुट राइटिंग आज के दिन इमर्ज होती हुई दिख रही है और यहाँ पे एग्जैक्टली इसका राइजिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो उन लेवल्स को एक बार कहने की निफ्टी टेस्ट कर सकता है आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो जो व्यू है पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर होता हुआ दिख रहा है, तो उछाल पे बेचने की सलाह है। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरसोल्ड होता हुआ दिखा है। गैप डाउन तो हुआ ही हुआ कहीं ना कहीं थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में, आज के दिन भी एक गैप डाउन देखने को मिल गया, उसके बाद भी बैंक निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रेच हुआ है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो आरएसआई वो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड इंडिकेट हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी में तुरंत बिकवाली मत करना। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज हो जाए, आरएसआई कूल डाउन हो जाए और उसके बाद अगर 44,500 का लेवल तोड़ दे जो कि नेक्स्ट पुट राइटर का जोन है, तो फिर जो कि एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो फिर आप बिकवाली करके चले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो मैं तो कहूंगा बैंक निफ्टी में उछाल पे बेचिए। ऑलराइट, तब तक आरएसआई भी कूल डाउन हो जाएगा और आपके लिए जगह भी होगी प्ले करने के लिए।
ओके, तो ये थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, तो सेल ऑन राइज की सिचुएशन ही यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओवरऑल व्यू पूरी तरह से बेयरिश है गाइस। और यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने भी अपने 20 डेमा को का ब्रेकडाउन आज के दिन दिया, साथ ही साथ कहने की बैंक निफ्टी अपने 50 डेमा को ही ब्रीच करता हुआ दिख रहा है। और मेरा मानना है इसके बाद इसका 100 डेमा की बारी है, जो कि 44,200 के लेवल्स है, वहां तक अब जाता हुआ दिखेगा। बात कर लेते हैं रेंज से पहले, है ना, कि रेंज करेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो गाइस रेंज रहेगी 500 पॉइंट्स की, जिसमें 45,000 का लेवल अब इमीडिएट कॉलेटर का जोन बनता हुआ दिख रहा है। फ्रेश क्वालिटी यहाँ पे आई है और यही आपके लिए कल के लिए और आने वाले हफ्ते के लिए रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात कर ली जाए गाइस, तो 44,500 पे ही अब पुट राइटर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है आज के दिन। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए भी यही आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब बात कर लेते हैं अपर लेवल से। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 45,000 का लेवल, जैसे मैंने बताया कॉलेटर का जोन है। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 45,127। ये एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है। जो अभी तक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मैं तो यही कहूंगा गाइस बैंक निफ्टी में कि ओवरसोल्ड तो दिख ही रहा है। अगर बैंक निफ्टी में अगर रिकवरी देखने को मिले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए यही 45,127 रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेंगे। अगर यहाँ पे अटकता हुआ दिखे तो बेचो बैंक निफ्टी को, है ना। और स्टॉप लॉस लगाना अपने सेकंड रेजिस्टेंस पे 45,127 के लेवल्स पे। और राइट, यहाँ से बेच करके आज के लोज के टारगेट के लिए आप इंट्राडे बिकवाली करके चल सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपको तेजी करनी है इंट्राडे बेसिस में या गैप फिलिंग के बेसिस में प्ले करना है तो 45,127 के ऊपर निकल जाने देना। अगर इसके ऊपर शुरुआती 15 मिनट या आधे घंटे होल्ड कर जाए तो ही लॉन्ग करना है आपको, उसके बाद ही आप प्ले करना। जो आपका पहला टारगेट होगा वो एग्जैक्टली आज का हाई, जो कि 45,276 के लेवल्स हैं। और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो रहेगा नेक्स्ट पुट राइटर सॉरी कॉलेटर का जोन, जो कि है 45,500। ऑलराइट, अगर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स कहीं ना थोड़े मेहरबान रहे तो हो सकता है 45,500 का लेवल निकल जाए। तो कहीं ना आपके लिए जो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,745 का लेवल, जो कि थर्सडे के हाईस थे। ऑलराइट, ये हायर लेवल्स के टारगेट्स होंगे आपके सामने। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, तो अगर बैंक निफ्टी अगर साइडवेज रहता है उसके बाद अगर अपने लोस को तोड़ता है तो फर्स्ट सपोर्ट आपका 44,600 का ही होगा। इतना ध्यान रखना, आज का जो लो है वो भी आपके लिए सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। और सेकंड सपोर्ट 44,500, जो कि इमीडिएट बेसिस पे काफी अच्छी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिले तो बेचो। ये गिरावट अब बैंक निफ्टी को लेके जाएगी अब इसके 44,000 के लेवल्स पे ओवरऑल, सीधे सीधे बोला जाए तो। बट उसमें भी टारगेट डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने। फर्स्ट टारगेट होगा आपके लिए 44,205 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये एग्जैक्टली आपके लिए प्राइमरी टारगेट होने वाला है। और सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो रहेगा नेक्स्ट कॉल पुट राइटर का जोन, जो कि है 44,000 का लेवल, जो कि आने वाले हफ्ते में एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह, सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ऑलराइट, आप इसको वीकली सपोर्ट भी कह सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो यही 44,000 का लेवल कहीं ना कहीं इस महीने का लो है, सितंबर का लो है। तो ये आपके लिए मंथली लो की सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, वीकली सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। बाकी टेक्निकली देखा जाए तो 43,920 का लेवल एग्जैक्टली आपका एक सितंबर का लो है। तो वहां तक की गिरावट आप देख पाओगे, है ना। तो सितंबर लोस तक के टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे 44,500 के नीचे। ऑलराइट, लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को अगर देख लिया जाए गाइस, तो निफ्टी में एग्जैक्टली 19,800 के लेवल्स पे अब ये मंथली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 63 लाख को इमर्ज होता हुआ दिख रहा है इमीडिएट बेसिस पे। और देखा जाए लोअर लेवल्स पे तो 19,700 पे 51 लाख को देखने मिल रहा है। तो यही आपके लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करेंगे और यही आपकी ओपनिंग रेंज रह सकती है। बाकी यहाँ 19,700 के बाद आप ध्यान से देखो 19,500 की पुट ऑप्शन पे यहाँ पे 65 लाख को देखने मिल रहा है, जो कि इमीडिएट बेसिस पे पुट राइटर्स में जो वाई है उससे काफी ज्यादा है ना। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बीच में नहीं है, वो जो भी है 19,500 पे, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक बार निफ्टी 19,500 रुपए के लेवल्स को भी अब टेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो डेटा है उस पे सेलिंग प्रेशर साफ साफ दिख रहा है एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउनसाइड इन निफ्टी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए गाइस, तो बैंक निफ्टी में 45,000 का लेवल जैसे बताया था इमीडिएट कॉलेटर का जोन है। आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेश कॉलेटिंग इमर्ज हुई है, यहाँ पे 36 लाख का वाई इमर्ज हुआ है। और डाउन साइड पे अगर आप देख लो तो पुट राइटर इतने ज्यादा नहीं है जितने कॉलेटर है गाइस, है ना। बाकी 44,500 आपके इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यहीं पे एक थोड़ी पुट राइटिंग है भी। 18,80,000 का वाई ऑलमोस्ट बना हुआ है यहाँ पे। और देखा जाए तो इसके बाद जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग दिख भी रही है वो ओटीएम में 44,000 की पुट ऑप्शन में, जो कि 20 लाख का ओआई होल्ड कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे भी पुट राइटर का कॉन्फिडेंस इतना बेहतर नहीं है। और आज के भी लोस अगर टूट जाए, 44,500 का भी लो टूट जाए, तो 500 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल जाएगी। मतलब 20,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब सॉरी
44,000 के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे 20 लाख का वाई बना हुआ है। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहने की सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है एंड वी कैन एक्सपेक्ट मोर डाउनसाइड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। ओके, तो उछाल में बेचने की सलाह है गाइस। बाकी ग्लोबल इंडिसेस की बात की जाए तो हालांकि यूएस बाजार तो नहीं खुले, बट अगर कल की बात की जाए तो फेड मीट के बाद कहने की बाजार की हालत बहुत ही खस्ता दिखी। कहने के सारे कमजोर बंद हुए। S&P 500 1% की कमजोरी, नैस्डैक भी 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ, डाउ जोन्स भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आधे परसेंट की कमजोरी के साथ बंद हुआ। वहीं पे चाहे यूरोपियन बाजारों की बात करो चाहे एशियाई बाजारों, सभी में एक बड़ी कमजोरी हमें देखने को मिली है ना। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यस, डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए, बट मैं तो यही कहूंगा उछाल पे बेचो। ऑलराइट, फॉलो अप सेलिंग प्ले करोगे तो उसमें आप ट्रैप भी हो सकते हो। ऑलराइट, सो इस बात का ध्यान रखना। बाकी गिरावट और देखने को मिल सकती है। गाइस, तो यही था मेरा व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर के। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मेक श्योर गाइस, लाइक सब्सक्राइब दबाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी अगर अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलिए। बाकी हमें बता सकते हैं कि कल को क्या गैप अप होगा या गैप डाउन, वो भी अपनी एक्सपेक्टेशन को जाहिर कर सकते हैं। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी के साथ गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस, लव यू।